बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी हो चुके हैं और ये फ़ोन क्यों चोरी हुए हैं। उन वीडियोस की तलाश में जो इमरान खान ने बनाकर सेफ रखी हैं, लेकिन चोरी करने वालों को इन फ़ोन से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि ये वीडियोस इमरान खान ने अपने फ़ोन्स में नहीं कहीं और रखी हुई हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ रखी हुई हैं। और नाज़रीन, सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है क्योंकि भारत या कोई भी दुश्मन खुफिया एजेंसी इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा सकती है। और इल्ज़ाम किस पर आएगा? इल्ज़ाम उन पर आएगा जो साजिश कर रहे थे, जिनके बारे में इमरान खान ने बताया है। और उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वीडियो में सारी डिटेल आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इमरान खान आपको हर आने वाले जलसे में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और वैसा ही हो रहा है। वो हर जलसे में कुछ मज़ीद इंकशाफात कर रहे हैं। हमने आपको FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान के बारे में बताया था, जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ केस तैयार किया था और उनके पास सबूत भी मुकम्मल हो चुके थे जिनकी तरदीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उससे एक ही दिन पहले रात गए अदालतों के दरवाजे खुले और इक़्तिदार प्लेट में रखकर शहबाज शरीफ को दे दिया गया। शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए जिन पर अगले दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। उसके बाद क्या हुआ? FIA के डायरेक्टर को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया और कुछ ही दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। मुख्तलिफ ज़राए ने यह दावा किया कि ये हार्ट अटैक नहीं था, ये कत्ल हुआ है। FIA जो कि एक आज़ाद इदारा था उसे अब कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे वो हुकूमत में आ चुके हैं और FIA हुकूमत के अंडर में आता है। तो जब मुल्क में चोरों की हुकूमत होगी, जब आपकी काबीना के टोटल 36 अरकान है और उनमें से 24 जमानत पर रहा हो, तो फिर तो मुल्क में यही होगा। इदारों को कंट्रोल किया जाएगा, इदारों को तबाह किया जाएगा। तो इमरान खान ने अपने जलसे में यहाँ तक कह दिया कि एक जहर दी जाती है जिससे हार्ट अटैक होता है। अगर आप खाने में वो जहर मिलाकर किसी को देंगे तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और देखने सुनने वालों को यही लगेगा कि ये तिब्बी मौत मरा है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं आपको इस जहर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और बात सिर्फ डॉक्टर रिजवान की नहीं है, FIA का एक और आला ऑफिसर है जिसका इस केस बनाने में बड़ा अहम किरदार है, उसे भी हार्ट अटैक आया है और वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है और ये बात हम तो आपको कब से बता रहे हैं, हमें तो इतलात मिलती हैं, हम आपको बता देते हैं। इमरान खान उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, इमरान खान फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं। हमने तो आपको 2021 में ही बता दिया था कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान को गिराने की साजिश तैयार कर लिया है, नाम भी आपको बता दिए थे। बल्कि जब जो बाइडन की हुकूमत आई थी तो उसने आते ही कह दिया था कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही नहीं करनी, हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बात करेंगे। और अभी 2 ही दिन पहले शरीन मिज़ारी ने कहा कि ये अमरीकी अखबारों में जो खबर आती थी कि पाकिस्तान के साथ अड्डों के सिलसिले में बातचीत हो रही है, वो बातचीत तो इमरान खान से हुई ही नहीं है, वो किससे हो रही थी? एनीवेज, इमरान खान ने खुद कहा है कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, तो इमरान खान को रिपोर्ट मिली है। और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान को रिपोर्ट्स कौन देता है। और वो जब रिपोर्ट देता है तो वो ज़बानी कलामी बातें नहीं करता, वो साथ में सबूत भी रखता है। और आज से पहले भी पाकिस्तान में यह सब कुछ होता रहा है। इमरान खान ने कहा कि भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ है, क्या हुआ उसका? जनरल ज़ियाउल हक का मर्डर हुआ, उसका क्या हुआ? लेकिन नाज़रीन, वो और दौर हुआ करते थे, वो तजुर्बे अब नहीं चल सकते। वो आपने देख लिया है, वही तजुर्बा किया, लेकिन वो नहीं चल सका क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये PTV का दौर नहीं है। और आज की आवाम, आज का जवान अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। आज का जवान अपना हक छीनना जानता है। आज का जवान सच बोलने से नहीं डरता। इमरान खान सिर्फ ये बातें कर रहे थे और जलसे में मौजूद लोगों की आंखें अश्क बार हो गई थी, लोग रो पड़े थे। तो खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। पाकिस्तान में एक ऐसा तूफान आएगा जो थमेगा नहीं। अभी भी ये लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में खुलकर घूम फिर भी नहीं सकते क्योंकि इनको चोर चोर के नारे लगते हैं। ईद की नमाज इनको घर में पढ़नी पड़ी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये लोग घरों के अंदर भी महफूज नहीं रहेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो सियालकोट के DPO को शाबाश दे रहे हैं कि आपने इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी, अगर खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप दुनिया के किसी कोने में फिर महफूज ना रह सकते। पाकिस्तान में रहना तो फिर आप भूल ही जाएं।
کیونکہ یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، آپ کو عوام کا غصہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو عمران خان نے ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے نام لیے ہیں کہ اگر میرا قتل ہوتا ہے خدا نخواستہ تو یہ لوگ ہیں جو میرے خلاف قتل کی سازش کر رہے تھے۔ اور یہ ویڈیو بھی پھر پاکستان سے نہیں لنڈن سے ریلیز ہونی ہے۔ اس ویڈیو کی 4 کاپیاں ہیں، ہمیں جتنی اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق اس ویڈیو کی 4 کاپیاں ہیں، ان میں سے 3 باہر ہیں اور 1 پاکستان میں ہے۔ اور جن کو یہ کاپیاں دی گئی ہیں ان سے اوتھ لی گئی ہے کہ جب تک ایسا کچھ ہوتا نہیں آپ نے خود بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھنی۔ اور پھر مزید اطلاعات یہ ملی ہیں کہ 2 کاپیاں تو عمران خان کے بیٹوں کے پاس ہیں، تیسری شاید جمائمہ خان کے پاس ہو۔ تو جب ایسی ویڈیو پاکستان سے بھی نہیں لنڈن سے ریلیز ہوگی تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا بھی ہے اور فرض کریں کوئی غیر ملکی ایجنسی، کوئی دشمن ایجنسی اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر ایسا کام کر لیتی ہے کہ پاکستانی عوام اس سب کے بعد اپنے اداروں کے ایسے خلاف ہو جائیں کہ یہ خلا پھر کبھی ختم نہ ہو، تو دشمن ایجنسیاں تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیاست کی بجائے ان چیزوں کو دیکھیں۔ بھلے سازش کوئی اور کر رہا ہو، کام کوئی اور کر جائے، نام تو اسی پر آئے گا جس کی سازش کے بارے میں عمران خان نے بتایا ہے۔ تو آج شہباز شریف نے عمران خان کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ شہباز شریف پھر بھی اپنی فیملی میں سب سے سمجھدار ترین شخص ہیں۔ باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ڈی پی او کو شاباشیں دے رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو مسئلہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اور پھر تازہ ترین اطلاعات یہ ملی ہیں کہ عمران خان کے 2 فون چوری ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کا فون کون چوری کر سکتا ہے، اور اگر چوری کر بھی لیا گیا ہے تو وہ ٹریک کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک۔ عمران خان نے جو ہی کہا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کے فون چوری ہونا شروع ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ اس فون میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اصل چیز تو لنڈن میں پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچ